सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर आप सेफ जगह पर हैं तो मेरे अल्फाजों को सिर्फ सुनिए मत, उन्हें अपने दिमाग में एक तस्वीर बनने दीजिए। सोचिए आप एक ऐसे शहर में खड़े हैं जहाँ सूरज ढल चुकी है, हवा में एक अजीब सी भारीपन है, एक ऐसी महक जो ना पूरी तरह मिट्टी की है ना पूरी तरह लोहे की। ये बेगूसराय है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ शहर सिर्फ रास्ते नहीं होते, वो जिंदा इंसान होते हैं, जो सांस लेते हैं, जो रोते हैं और जो कभी कभी अपने ही अंदर पल रहे बड़े बड़े कारखानों के नीचे दबकर दम तोड़ देते हैं। आज हम उन ऊंची दीवारों के पार जाएंगे जिन्हें दुनिया बरौनी रिफाइनरी कहती है, लेकिन हम वहाँ इंजन या तेल की बात करने नहीं जा रहे। हम वहाँ जा रहे हैं उस साइकोलॉजी को समझने जिसने एक पूरे इलाके का डीएनए बदल दिया। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, जब आप किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? पैसा, तरक्की, जॉब्स, या आपको वो दरार दिखती है जो उस फैक्ट्री ने एक किसान के दिल में पैदा की थी जब उससे कहा गया कि तुम्हारी हल चलाने वाली जमीन पर अब आग उगलने वाली चिमनी खड़ी होगी। हम अक्सर कीमत की बात करते हैं लेकिन कॉस्ट की बात कोई नहीं करता। बरौनी की कॉस्ट क्या थी? क्या वो सिर्फ जमीन थी या वो हमारी आत्मा का एक हिस्सा था? 1964 एक ऐसा साल जब भारत अभी चलना सीख ही रहा था और तब बेगूसराय में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया की नज़र यहाँ टिका दी। रसिया, जो उस वक्त सोवियत यूनियन था, उसने अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन क्यों? क्यों एक सुपर पावर ने बिहार के एक छोटे से कोने को चुना? क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या एक ऐसा सोशल एक्सपेरिमेंट था जहां इंसान को मशीन से बदला जा रहा था? लोग कहते हैं बेगूसराय बिहार का लेनिनग्राड बन गया, लेकिन लेनिनग्राड में तो क्रांति हुई थी। क्या बरौनी ने यहाँ क्रांति लाई या उसने असली क्रांतिकारियों को मजदूर बनाकर छोड़ दिया? इससे पहले कि मैं आपको उन बंद कमरों और पुरानी फाइल्स में ले जाऊं जहां इस रिफाइनरी के राज दबे हैं, मैं आपसे एक बार बात कहना चाहता हूं। अगले कुछ मिनटों तक आप इस दुनिया के नहीं रहेंगे, आप मेरे साथ उस इंडस्ट्रियल लेबिरिंथ यानी भूल भुलैया में होंगे जहां हर मोड़ पर एक सवाल है। और वीडियो के खत्म होते होते मैं आपको एक ऐसी घटना बताऊंगा जिसने गंगा नदी का रंग हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी घटना जिसके बारे में किताबें खामोश हैं पर बेगूसराय की मिट्टी आज भी गवाही देती है। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग के दरवाजे खोलने के लिए? 1960 का दशक, दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन। ठंडी जंग अपने उरूज पर थी और इसी बीच भारत एक नए रास्ते की तलाश में थी। तब एंट्री होती है यूएसएसआर की। रसिया ने बेगूसराय की मिट्टी पर कदम रखा, लेकिन क्यों? बेगूसराय ऐसा क्या था? सोचिए, एक तरफ खेत थे, हल था और पुराने ख्यालियत, दूसरी तरफ रसिया से आए हुए वो इंजीनियर जो अपने साथ हैवी इंडस्ट्री का ख्वाब लाए थे। बरौनी रिफाइनरी सिर्फ एक दोस्ती का तोहफा नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट था। रसिया दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो एक किसान प्रधान देश को इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना सकता है। बेगूसराय को चुना गया क्योंकि ये बिहार का दिल था। लेकिन क्या हमने पूछा कि क्या उस दिल को इतना बड़ा बोझ सहने की आदत थी? जब 1964 में इसका इनॉग्रेशन हुआ तब लोग इसे मॉडर्न इंडिया का मंदिर कह रहे थे। लेकिन क्या आपने कभी उन मजदूरों की आंखों में देखा है जो इस मंदिर को बना रहे थे? हजारों एकड़ जमीन ली गई, लोग खुश थे कि फैक्ट्री आ रही है, नौकरी मिलेगी, पर उनका साइकोलॉजिकल ट्रांजिशन, वो इंसान जो सुबह चिड़िया की चहचहाहट से जागता था, अब वो सायरन की आवाज पर उठने लगा। हमने उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक को फैक्ट्री के शिफ्ट में बदल दिया। क्या ये विकास था या ये एक इंसान को पार्ट ऑफ बनाने की शुरुआत थी? रशियन टेक्नोलॉजी तो आ गए, पर क्या हमने उनका कोल्ड अप्रोच भी बना लिया? इसी दौरान बेगूसराय को एक नया नाम मिला, बिहार का लेनिनग्राड। लेनिनग्राड, जहां से रसिया की क्रांति शुरू हुई थी, लोगों के दिमाग में एक अजीब सी कसमकस पैदा कर दी गई। एक तरफ फैक्ट्री का धुआं और पैसा और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट विचारधारा का असर। बेगूसराय की हवा में एक सिर्फ ऑक्सीजन नहीं था, अब वहां सत्ता, संघर्ष और सल्फर का एक खतरनाक कॉकटेल बन रहा था। यहाँ एक सवाल है जो आपको सोचना है, जब एक जगह इतनी तेजी से बदलती है तो क्या वहाँ के लोग दिमाग तौर पर उस बदलाव के साथ चल पाते हैं या वो पीछे छूट जाते हैं और सिर्फ उनकी जमीन पर फैक्ट्री
खादी रह जाती है। वक्त की सुई को थोड़ा और पीछे घुमाते हैं। मार्च 1978, एक ऐसी तारीख जो इतिहास के पन्नों में शायद धुंधली हो गई हो, पर बेगूसराय की रूह में आज भी कैद है। क्या आपने कभी सुना है कि पानी में आग लगती है? हमने कहानियों में सुना है, पर बरौनी ने इसे हकीकत में दिखाया। रिफाइनरी का तेल और जहरीला कचरा वेस्ट बहकर गंगा की लहरों में मिल गया। मुंगेर के पास नदी की सतह पर तेल की एक मोटी चादर बिछ गई थी और फिर एक चिंगारी ने वो किया जो सोच भी नहीं सकता था। नदी जल रही थी। माँ गंगा जिसे हम जीवन कहते हैं, वो मौत का धुआं उगल रही थी। लोग किनारे खड़े तमाशा देख रहे थे, डरे हुए, सहमे हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस तरक्की का उन्होंने स्वागत किया था, क्या वो अब उनकी आस्था को ही निगल जाएगी? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस तरक्की का उन्होंने स्वागत किया था, क्या वो अब उनकी आस्था को निगल जाएगी? उस वक्त सरकार ने क्या किया? इंक्वायरी हुई, बातें हुई, लेकिन क्या वो दर्द कम हुआ? 15 सालों तक वहाँ मछलियाँ मरना बंद नहीं हुई। किसान अपनी जमीन देखकर रोता था और मछुआरा अपनी खाली नाव। यहाँ एक सवाल उठता है, एक बड़ी फैक्ट्री लगती है तो क्या वो सिर्फ धुआं छोड़ती है या वो हमारे अंदर के डर को भी कुचल देती है? हमने उस दिन सिर्फ नदी को जलते नहीं देखा, हमने अपने भरोसे को राख होते देखा। लोग कहने लगे कि बेगूसराय अब बदल गया है, अब यहाँ की मिट्टी से अनाज नहीं, सिर्फ बारूद और तेल की बू आएगी। इस घटना ने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जो बंदूकों से नहीं बल्कि खामोशी से शुरू हुई थी। लोगों ने समझ लिया कि ये लोहे के ढांचे उन्हें सिर्फ रोटी नहीं देंगे, बल्कि उनसे उनकी मिट्टी का सुकून भी छीन लेंगे। सोचिए उन लोगों की मानसिकता क्या रही होगी जो रोज उसी नदी का पानी पीते थे और अब उसी नदी को जलता देख रहे थे। क्या आप उस डर को अंदाजा लगा सकते हैं? यही वो मोड़ था जहां से बेगूसराय का इंडस्ट्रियल रेवेलियन शुरू हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि इसने कुछ नहीं दिया। बेगूसराय हर दूसरा चूल्हा इसी रिफाइनरी की बदौलत जलता है। इसने शहर को एक पहचान दी। जब कोई कहता है मैं बेगूसराय से हूँ, तो लोगों के दिमाग में एक दमदार इंडस्ट्रियल शहर की तस्वीर आती है। स्कूल बने, हॉस्पिटल आए और एक पूरी जनरेशन ने खेत से निकलकर कैबिन में बैठने का सपना देखा। ये तरक्की का वो उजाला है जो दिखता है। इसने बिहार को बताया कि हम भी दुनिया के नक्शे पर एक इंडस्ट्रियल हब बन सकते हैं। लेकिन क्या हर रोशनी अपने पीछे एक अंधेरा नहीं छोड़ती? अब तस्वीर के दूसरा रुख देखिए। क्या आपने कभी बेगूसराय के उन इलाकों में भटक कर देखा है जहाँ की हवा भारी हो चुकी है? आज कैंसर और सांस की बीमारियां यहाँ के घरों में बिन बुलाए मेहमान की तरह आती है। ग्राउंड वाटर यानी वो पानी जो हम जमीन से निकालते हैं, वो अब पहले जैसे नहीं रहा। हमने तेल तो निकाला पर अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति खो दी। लोग कहते हैं कि विकास की एक कीमत होती है, पर सवाल ये है कि क्या ये कीमत सिर्फ गरीब और किसान ही चुकाएगा? क्या उन ऊंची दीवारों के अंदर बैठे लोग जानते हैं कि बाहर की मिट्टी कितनी गहरी सिसकियां ले रही है? एक अजीब सी बात है ना, जिस शहर में इतनी बड़ी रिफाइनरी है, वहाँ का नौजवान आज भी नौकरी के लिए भटक रहा है। क्यों? हम सिर्फ एक पार्ट बनकर रह गए हैं। हमने धुआं सहा, हमने बीमारी सही, पर असली मुनाफा कहाँ गया? ये एक ऐसा सवाल है जो बेगूसराय का हर नौजवान आज खुद से पूछता है। क्या हम सिर्फ होस्ट हैं कि कोई बाहर से आए हमारी रिसोर्स यूज करे और हमें सिर्फ राख और धुआं देकर चला जाए? सोचिए, क्या ये सौदेबाजी बराबर की थी? हमने इतिहास देखा, हमने आग देखी और हमने फायदा नुकसान का हिसाब भी किया, लेकिन असल सच्चाई ना किताबों में है, ना इन फैक्ट्री की दीवारों में। वो सच्चाई आपके अंदर है। बेगूसराय और बरौनी ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक आईना है। ये दिखाता है कि हम इंसान कितने अजीब हैं। हम उस चीज को तरक्की कहते हैं जो हमें धीरे धीरे खत्म कर रही है। हमें पत्थरों को तराशा, लोहे को मोड़ दिया, मिट्टी को तेल में बदल दिया, पर क्या हमने खुद को थोड़ा और खोया नहीं? आज बेगूसराय का बच्चा जब बड़ा होता है तो वो आसमान में तारे देखने से पहले उन चिमनी की रोशनी देखता है। उसके सपनों में अब खेत की हरियाली नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल प्लांट्स का शोर है। क्या ये वही दुनिया है
जो हम बनाना चाहते थे। वीडियो खत्म हो जाएगी, आप स्क्रीन बंद कर देंगे, दुनिया फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बरौनी रिफाइनरी से निकलने वाला वो धुआं वो सिर्फ ऊपर नहीं जा रहा, वो हमारी सांसों में घुल रहा है, हमारी सोच में मिल रहा है। हमने फैक्ट्री बनाई थी ताकि हम अमीर हो सकें, पर कहीं हम इतने गरीब तो नहीं हो गए कि हमें अब साफ हवा और सुकून की कीमत भी समझ नहीं आती। अगली बार जब आप बेगूसराय के रास्ते से गुजरें और वो विशाल ढांचा आपके सामने आए तो एक पल के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, क्या हमने फैक्ट्री बनाई है या फैक्ट्री ने हमें अपना एक पुर्जा बना लिया है? बेगूसराय जाग रहा है या शायद हमेशा के लिए सो रहा है, फैसला आपका है। क्योंकि ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं थी, ये कहानी है आपकी, मेरी और हमारी उस भूख की जो कभी खत्म नहीं होती। सोचिए, अगर आप अभी सोच सकते हैं तो जो